हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चार्ट रीडिंग। देखो, चार्ट रीडिंग में कंटिन्यूसली आपको एक वीक में कम से कम 2 वीडियोस चार्ट रीडिंग की दूंगा। अगर आपको एक बार चार्ट रीडिंग समझ आ गई तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने चार्ट को पढ़ना सीख लिया, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ लिया, डेली वीकली एनालिसिस की जो मैंने अभी वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आज कम से कम 3 से 4 स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ही आपको बताऊं। उसके बाद में अगर डिफरेंट डिफरेंट जैसे कमेंट आया, किसी को किसी स्टॉक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें चार्ट रीडिंग करके दिखाऊंगा। मेन कंसर्न क्या है जो मैं आपको चार्ट रीडिंग बताना चाहता हूँ, वो इसलिए है कि आपको समझाना चाहता हूँ पीछे की साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी समझनी है, बायर की, सेलर की, बायर सेलर के बीच की लड़ाई की समझनी है, और उसके साथ साथ आपने कम से कम जो मार्केट में करंट जो मेजर न्यूज चल रही है, कम से कम उस स्टॉक की न्यूज चल रही है, उस इंडेक्स की न्यूज चल रही है, वो आपको समझनी है कि वो कैसे काम आती है, उसको चार्ट में कैसे देखना है। मार्केट में फियर फैक्टर है, वोलेटिलिटी है, मार्केट में ग्रीड है, ये सब चीजें कैसे देखनी, कैंडल्स हमें वो सब चीजें कैसे बताती है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले नंबर मैंने आज जो चार्ट लगाया वो लगाया एचडीएफसी का। पहले आपको मैं एचडीएफसी का समझाता हूँ कि एचडीएफसी में क्या गेम चल रही है। देखो, मैंने यहाँ पर एक स्पोर्ट एक लाइन लाइन लगाई है, ट्रेंड लाइन लगाई है। उसके साथ साथ मैंने एक नीचे लगाई है और एक ऊपर लगाई है। अब इसमें से पहले नंबर, मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर। पहले नंबर मेरे माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ ट्रेड कर रहा है तो मैंने कितना चार्ट देखूंगा कि मेरा काम बन जाए। कितना चार्ट देखना। अब आप बोलो यार मैं इधर का चार्ट देखता हूँ, ये मार्केट में रेजिस्टेंस। भाई, इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हो, आपको अपनी सेगमेंट किस सेगमेंट में ट्रेड ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपने चार्ट कितना देखना है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हो तो अगले 1 या 2 दिन का आपका विजन होना चाहिए कि मार्केट में अगले 1 या 2 दिन क्या हो सकता है। पोजिशन ले रहे हो तो आपका लंबा विजन होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पोजिशनल के ट्रेडर के बारे में पता नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पोजिशनल ट्रेडर कैसे सोच सकता है। बट कहीं ना कहीं अगर आप आज का कल के लिए ट्रेड ले रहे हो तो आपको इतने, अगर आप इतना चार्ट भी देखोगे तो आपके लिए काफी सफिशिएंट है। हाँ, कई बार क्या होता है कि मार्केट बड़ा रेयर दिन होते हैं जब मार्केट अनइवन चलता है, बड़ी बड़ी मूवमेंट दे देता है, जैसे इस दिन देख लो, इस दिन देख लो, काफी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स दे देता है, तो वो रेयर दिन होते हैं। तो वो चीजें भी आपको सारी समझाऊंगा, वो कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उनको ट्रेड करना है। देखो, अगर कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक्स देख रहे हो तो उनके क्वार्टर रिजल्ट्स पक्का देखना। न्यूज अगर देख रहे हो, इतनी न्यूज तो देखना आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप मेजर मार्केट के सेंटीमेंट को समझ पाओ, जैसे इलेक्शंस के टाइम पे कोई मेजर न्यूज चल रही हो, कोई वार चल रही हो, तो उस टाइम पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, वो सारी चीजें आपको कैसे समझ आएंगी। ओवर द टाइम एक्सपीरियंस के साथ गेन कर करके वो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, बैंक अगर एचडीएफसी के चार्ट में देखो तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी ने क्लोजिंग कहाँ की है, 1464। ये एक बेंचमार्क है कि आपने ये चीज देखनी है, इसके साथ साथ कितनी मूवमेंट हो रही है ये चीज देखनी है। कंटिन्यूसली जब आप 5 6 7 8 दिन आप इन चीजों को देखोगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं उसकी मूवमेंट बैठने लग जाएगी कि एचडीएफसी कितने पॉइंट की मूवमेंट करता है दिन में। अब अगर देखो कहीं ना कहीं मार्केट में, अब बिल्कुल ब्रेक डाउन करूंगा आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल तक। नीचे वाली साइड के लिए अगर आप देखो, हमेशा याद रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता है। तो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है तो इसको एज अ जोन ही कंसीडर करना अपने माइंड में। कंटिन्यूसली मार्केट ने 1 2 3 4 बार यहाँ पर सपोर्ट ली थी, जब यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर साइड मूवमेंट दे रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। यहाँ पर 4 बार मार्केट ने सपोर्ट ली। अब ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ये पूरा जोन ही एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, यहाँ से लेके ये पूरा जोन ही एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। उसके बाद आप देखो कैंडलस्टिक बिहेवियर, कैंडल्स क्या करती हैं। पहले नंबर में आपको समझाता हूँ, यहाँ से सारी गेम शुरू हुई थी। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली इसी जोन के पास आके होल्ड करता है। होल्ड करने के साथ साथ प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, मार्केट में अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आता है। 1 डे के चार्ट को 5 मिनट की तरह ही समझो आप। उसके बाद क्या होता है, एक ब्रेकआउट देता है, अच्छी खासी गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने की अच्छी खासी मार्केट एक बाइंग प्रेशर जनरेट करता है और अच्छी खासी बाइंग होती है। बट इस लेवल तक आते आते मार्केट में क्या होता है, कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा रुकने लग जाता है। अब देखो पीछे कोई पहले नंबर, जब आप इस लेवल के पास जा रहे हो इसके साथ साथ क्या देखो कि पीछे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा है जो हमें दिख सकता है कि यार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो 1560 के पास, 50 से 60 के बीच का जो एरिया था, यहाँ पर मार्केट ने पहले ब्रेकआउट की थी। अब ये मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। पहले यहाँ रेजिस्टेंस के लिए काम किया, फिर अब वापिस यहाँ पर इसके एज अ रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा 1560 के पास। अब 1560 में क्या होता है, मार्केट देखो हमें कैंडलस्टिक बिहेवियर को समझना है। मार्केट 3 दिन 2 दिन सस्टेन करता है, तीसरे दिन मार्केट कहीं ना कहीं जो एक रेंज बनाता है उसके लोअर एंड के पास आके क्लोज करता है। क्लोज करने के बाद अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है, वापस गैप अप खुल के कहाँ आ जाता है, इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास। जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो इसी सपोर्ट लेवल के पास कहीं ना कहीं मार्केट आ जाता है। उसके बाद क्या होता है,
कहीं न कहीं अगर आप देखो अच्छी बाइंग कैंडल बनती है, मार्केट फिर से अब यहाँ तक हमारा माइंडसेट क्या था कि मार्केट में एज़ ये पुल बैक की तरह इसको ये ले रहा है और मार्केट कहीं न कहीं वापस 1560 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर वाली साइड मोमेंटम दे सकता है। बट क्या होता है कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है, क्योंकि ये क्वार्टर रिजल्ट होता है और 2% की पहली कैंडल में गिरावट आने के बाद एक अच्छी खासी नीचे वाली सेलिंग कैंडल बनती है। उसके बाद क्या होता है, अगर देखो मार्केट को फिर से ऊपर जाना, अगर बायर्स इतने ही स्ट्रांग थे, अगर बायर्स में इतना ही दम था, तो बायर्स कहीं ना कहीं जो कैंडल्स बनती वो ऐसे ऐसे बन के मार्केट वापस ऊपर चला जाता, या यहाँ पर होल्ड कर करके वापस मार्केट ऊपर चला जाता, कुछ ऐसा दिखना था जो बुलिशनेस शो करता। जब तक मार्केट अब ये रेंज में, अब ये हमारे लिए आ गया ऊपर के लिए रेजिस्टेंस, ये आ गया इस रेंज के पास, क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, अब ये इसके लिए एज रेजिस्टेंस बन गया। पहले मार्केट इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया था, सपोर्ट ली थी, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इसको ब्रेक डाउन किया था, फिर मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस की तरह लिया, अब मार्केट ने वापस इसको एज रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। तो नीचे के लिए हमारे पास लेवल ये बन गया, इसके बीच मार्केट ने रेंज बना दी। आप समझो मूवमेंट कैसे आ सकती। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता यहाँ पर और जो प्राइस एक्शन बनाता है वो ब्रिज बनाता, तो एक मूवमेंट हमें यहाँ तक मिल सकती थी, समझे। तो अब मार्केट गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन की वजह से क्या होता है, हमारी आधी से ज्यादा मूवमेंट वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहता है। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल लेवल्स आपके माइंड में होने चाहिए। गैप डाउन मूवमेंट आती है, जो ये बायर्स थे जो सस्टेन कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ भी अपनी पोजीशन को एग्जिस्ट नहीं किया, जब मार्केट यहाँ आके क्लोजिंग करता है अगले दिन, अगर आप देखो तो देखो यहाँ जहाँ मार्केट ये कैंडल बनती है ना, इसके बाद ही जो बायर्स जिन्होंने यहाँ ट्रेड लिया था, बीच में जिन्होंने ट्रेड लिया था, वो यहीं पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करने लग जाती है। अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलने के साथ साथ अच्छी खासी बिरिश कैंडल बनती है, और उसके अगले दिन देखो अच्छी खासी दो बिरी, 3-4 दिन में ही मार्केट कम से कम, जितनी मार्केट में ऊपर वाली साइड मूवमेंट नहीं आई, उससे डबल मूवमेंट नीचे, डबल नहीं बोल सकते, 1.5x मूवमेंट नीचे वाली साइड आ चुकी थी। अब ये रीजन क्या होता है, क्योंकि हमेशा याद रखना सेलिंग हमेशा पैनिंग होती है, सेलिंग हमेशा पैनिंग होती है। इसलिए क्या होता है, जो मूवमेंट सेलिंग वाली साइड आती है, नीचे वाली साइड आती है, वो थोड़ी सी ज्यादा क्विक होती है। उस चक्कर में क्या होता है, मार्केट कहीं ना कहीं अपने मेन सपोर्ट के बाद, जो अब इसके लिए मेन सपोर्ट का काम करेगा, वो कौन सा था, 1420 से लेके 1430 का जो जोन था, ये एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। मार्केट ने आके अब कंटिन्यूसली यहाँ आके ट्रेड कर रहा है, ठीक। अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जैसे ही मार्केट ने एक रेंज बना दी है ना, अब जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा, रेंज के अपर एंड में क्लोज कर रहा है कंटिन्यूसली, 1 या 2 दिन से क्लोज कर रहा है। एक बार सेलर्स ने कोशिश की बीच में आने की, बट सेलर्स को होल्ड मार्केट में बायर्स ने करने नहीं दिया। तो अब कहीं ना कहीं अगर कल अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ऊपर वाली साइड मूवमेंट देगा, तो पहली जो मूवमेंट मिल सकती है हमें उस लेवल तक मिल सकती है जहां से पहले मार्केट ने एज अ ब्रेकआउट दिया था, फिर सपोर्ट ली थी, अब वो इसके एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 1480 से लेके 1490 के बीच आपको एक कहीं न कहीं एक मूवमेंट दिख सकती है, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खोलता है। अब चलते हैं 5 मिनट में या 15 मिनट में चलेंगे। अब देखो सेम कहानी हमें समझ आ गई, वन डे में कहानी क्या हमें समझ आ गई। अब इंट्राडे के बेसिस पे चलेंगे, इंट्राडे में क्या हो रहा है। वही लेवल्स मैंने अभी निकाले नहीं है, तो आपके माइंड में आपको होने चाहिए कि 1480 के पास ही वो लेवल था। कंटिन्यूसली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही जोन है जहाँ पर मार्केट ने सस्टेन किया। अच्छा खासा यहाँ पर अगर आप देखो सस्टेनेंस मिली है मार्केट में, कहीं ना कहीं अगर आप देखो प्रीवियस जो मेजर स्विंग है वो भी मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, और कंटिन्यूसली मार्केट इंट्राडे में आस्ता आस्ता ऊपर जा रहा है। बड़ी मूवमेंट कब मिलेगी, बड़ी मूवमेंट मिलेगी जब मार्केट में अब इस लेवल को जब ब्रेक आउट करेगा ना, जब आपको आपको एक कंटिन्यूसली जो वन वे मूवमेंट मिलेगी, जब मार्केट यहाँ होल्ड करके यहाँ अगले दिन गैप यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद जब ब्रेकआउट करेगा, तो आपको जो मूवमेंट मिल सकती है लगभग वो मिल सकती है 1480 से लेके 1500 के बीच कहीं भी मिल सकती है। बट आपकी एंट्री तो यहाँ बन गई, एंट्री अगर एक बार आपकी अच्छी होगी तो एग्जिट तो मार्केट आपको दे ही देगा। एंट्री पे फोकस करो, एंट्री अच्छी होगी, एग्जिट तो मिल ही जाएगी। उसके साथ साथ अब नीचे का ट्रेड कैसे सोचेंगे, इंट्राडे में याद रखना, नीचे का ट्रेड में कम से कम जब दो मेजर प्रीवियस स्विंग जो ब्रेक होंगे, उसके नीचे ही मैं तब इंट्राडे में सेलिंग का सोचूंगा। अभी के लिए मेरे लिए इंट्राडे में सेलिंग का ट्रेड कम से कम इस लेवल पे होगा, 1460 वाले लेवल पे होगा, क्योंकि लास्ट में मार्केट ने अच्छी खासी रेंज बनाई है। जो भी बायर है, देखो अगला भी तो चार्ट देख रहा है ना, बायर जो बैठे हुए वो भी तो चार्ट देख रहे हैं, जिन्होंने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ ट्रेड लिया, वो बैठे हुए वो भी तो चार्ट देख रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ होल्ड करेगा, ब्रेक डाउन देगा, तो फिर वो भी अब तो अपनी कहीं ना कहीं पोजीशन बुक करेंगे। तो यही चीजें आपको समझनी है, फिर ये मार्केट को कहाँ ले आएंगे वापस, इसी इसी जो रेंज बनी है इसके लोअर एंड के पास ले आएंगे। फिर वापस आपको वनडे में सारा समझना पड़ेगा, फिर वापस नीचे वाली साइड मूवमेंट कब आएगी, जब मार्केट कहीं ना कहीं, देखो अभी मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करके प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है, और ऊपर के अपर एंड में, इस रेंज के अपर एंड में सस्टेन कर रहा है। अगर ये कैंडल कहीं ऐसे बनने के बाद यहाँ पर सस्टेनेंस मिलती है 1 या 2 दिन, उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर जो मूवमेंट आएगी, फिर आपको एक पहले नंबर यहाँ टारगेट मिल सकता है, फिर दूसरा टारगेट ये मिल सकता है। तो यही बेसिक बेसिक चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं
मैं चाहता हूँ समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा चार्ट तो समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो अच्छे से वापिस समझेंगे। आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पे, वो है एसबीआई का। अब देखो एसबीआई में क्या हो रहा है, एसबीआई में मार्केट कंटिन्यूसली अगर आप देखो अच्छी खासी बुलिशनेस दी है मार्केट ने एसबीआई में, खास वो काफी ज्यादा बड़ी मूवमेंट आई है, बट बड़ी मूवमेंट आने से पहले मार्केट ने अच्छा खासा सस्टेन भी किया है, सस्टेनेंस मिली है, मूवमेंट आई है अपर एंड पे, हमेशा सस्टेनेंस मिली है। एसबीआई अगर आप देखो कंटिन्यूसली इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अब बड़ी मूवमेंट कब आएगी, अब आप बोलते हो यार इंट्राडे में मूवमेंट नहीं आ रही, इंट्राडे में मूवमेंट कैसे आएगी भाई? इंट्राडे में मूवमेंट तभी आएगी जब डे टाइम फ्रेम जा तो कोई रेंज बनी होगी उसको ब्रेकआउट करेगा, जब मेजर रेंज को ब्रेकआउट करेगा, जो मेन रेंज बनी है उसको ब्रेकआउट करेगा। एक मूवमेंट कहाँ आ सकती है, इस रेंज के ऊपर एक मूवमेंट आ सकती है, जो मार्केट कंटिन्यूसली इसे को टैप करता है और यहीं पर टैप करने का नीचे आ जाता है, जा तो इसके पास आके क्लोज करता है, जा इसके नीचे आके इसको यहाँ पर ट्रेड करके नीचे क्लोज कर देता है। तो जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा एक मूवमेंट आपको मिलेगी 840 तक मिलेगी, फिर अब इसको कंटिन्यू करेगा, जब आपने वो ट्रेड लिया तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं कंटिन्यू करेगा, होल्ड करता है, तो अगले दिन आप गैप अप या जब फ्लैट खुलेगा तो मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। तो एसबीएन में बिल्कुल बेसिक है। जब अभी देखो रेंज में क्या होता है ना, रेंज में जब भी मार्केट रेंज में होता है, आपको उसके कैंडल को समझना पड़ता है कि रेंज के मार्केट अपर एंड में ट्रेड कर रहा है या रेंज के मार्केट लोअर एंड में ट्रेड कर रहा है। अगर लोअर एंड में ट्रेड कर रहा है तो कैंडल्स कैसे बना रहा है, विक्स बना रहा है, नहीं बना रहा है। एसबीएन में केस में अगर आप देखो, चाहे मार्केट रेड ज्यादा बनी है, बट कहीं ना कहीं मार्केट प्रीवियस जो स्विंग्स हैं उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं जो चाल है मार्केट की बुलिश वाली साइड है। अब ये चीज क्लियर कैसे होगी, ये चीज क्लियर होगी इंट्राडे में। इंट्राडे के चार्ट को जो आप समझोगे, आपको समझना पड़ेगा कि मूवमेंट आ कहाँ से सकती है। अब ये पूरा वो चार्ट है, मूवमेंट एक मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया कहाँ से आएगी, जब मार्केट 825 के पास आके ट्रेड करने लगे, यहाँ पर आके ट्रेड करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा। जो पहली एक मूवमेंट मिल सकती है वो लगभग आपको 840 के पास तक की मिल सकती है। नीचे वाली साइड का ट्रेड कब लेंगे, जब मैंने ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, दो मेजर प्रीवियस स्विंग जब ब्रेक होंगे, दो मेजर प्रीवियस स्विंग कब ब्रेक होंगे एसबीआई में, वो लेवल है 812 का। 812 के पास एसबीआई क्या होता है, जैसे ये देखो, ये हायर हाई था, ये मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो ये इसके लिए बन जाएगा लोअर हाई। तो जब मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा तब नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो आपको नीचे वाली साइड मूवमेंट मिलेगी। ये आपको समझने को मिलेगा मेरी ट्रेंड्स वाली वीडियो पे, मैंने उस पर अच्छा खासा उस तरीके से समझाया, आपको अच्छे से चार्ट ड्रा करके समझाया हुआ है। तो वो सारी चीजें आपको वहां से देखने को मिल सकती हैं। कंटिन्यूसली अगर आप चार्ट को देखो समझोगे तो आपको सारा कुछ चार्ट में दिखेगा। भाई कई कई बार मूवमेंट नहीं आएगी, वो आपको कहानी कैसे समझ आएगी, वन डे में। वन डे में अगर आप देखो, आज मूवमेंट एसबीआई में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं, क्योंकि वन डे में मूवमेंट कब आएगी, जब 824 के पास सस्टेन करेगा, यहां पर आके सस्टेन करेगा और ब्रेकआउट देगा, तब मूवमेंट आएगी। बड़ी मूवमेंट तभी तो आनी है 824-25 के बाद आके सस्टेन करके ब्रेकआउट देगा, उसके बाद बड़ी मूवमेंट आएगी। वो बड़ी मूवमेंट कहां तक आ सकती है, लगभग 840 तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ अगर एक दो दिन होल्ड करता है, फिर आपको जो मूवमेंट मिलेगी वो एक्स्ट्रा फास्ट हो सकती है। हाँ, नीचे वाली साइड के लिए मूवमेंट जो हमेशा याद रखना, सेलिंग पैनिंग होती है। नीचे जो बड़ी मूवमेंट मिलेगी वो 800 के पास, जब मार्केट आके, जब मान लो लेट्स से यहाँ आने के बाद एक दो दिन अगर सस्टेन करता है, फिर ब्रेकआउट, फिर ब्रेक डाउन करेगा, तो नीचे वाली साइड आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी। तो नीचे वाली साइड बड़ी मूवमेंट कहाँ तक मिलेगी, आप वनडे में जाओ आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। देखो वनडे ओवरव्यू होता है, मार्केट को समझाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। आपको वनडे पे यहाँ तक 780 तक वो मूवमेंट मिल सकती है, चाहे वो एक दिन में मिले, दो दिन में मिले। स्विंग ट्रेडर, आपको स्विंग ट्रेडर का माइंडसेट समझना पड़ेगा। वो ट्रेड कब लेते हैं, वो रेंज की ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेते हैं। पोजिशन ट्रेडर कहाँ लेते हैं ट्रेड, वो भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेते हैं। बीच में एक्यूमुलेशन होता है, जब ये एक्यूमुलेशन होता है, फिर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, फिर बड़ी मूवमेंट आती है, फिर थोड़ी दिन बड़ी मूवमेंट के बाद मार्केट फिर से साइडवेज हो जाता है। जैसे देखो कंटिन्यूसली मार्केट की चाल ही ये है, मार्केट बड़े होल्ड करता है, अपर एंड में मार्केट में रेंज पे ट्रेड किया, होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने वापस होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वापस। अगर आप देखो, अब तीसरी बार मोमेंटम नहीं आया। जो एक ट्रेंड चल रहा है ना, कम से कम उस ट्रेंड पे दो बार कम से कम जितने टाइम्स क्या होता है, जितने टाइम वो ब्रेकआउट होता है ना, उतनी उसका पोटेंशियल गिर जाता है मूवमेंट देने का। पहले बार में मूवमेंट ज्यादा आती है, दूसरे बार में मूवमेंट कम आती है, तीसरे बार में मूवमेंट और कम आती है। तो रिटेलर कहाँ घुसता है, तीसरे में, जब जाके उसको पता चलता है मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बाइंग साइड में आ चुका है। फिर अगर आप देखो वापिस मार्केट ने एक अच्छी खासी रेंज बनाई। अब ये नहीं कि इंट्राडे के बेसिस पे ट्रेड नहीं बन रहे होंगे, इंट्राडे के बेसिस पे ट्रेड बन रहे होंगे, बट मेजर मूवमेंट कब आएगी, बड़ी बड़ी मूवमेंट कब आएगी, बड़ा जो आपका पैसा बनेगा वो कब आएगा, जब मार्केट इसके पास आके सस्टेन करेगा। दो दिन अगर आप देखो मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया, जब ब्रेकआउट देनी थी उससे पहले सस्टेन किया, उसके बाद आप देखो कंटिन्यूसली एक दो तीन चार पांच दिन मार्केट कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई लगाता रहा, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग मूव भी आई। बट देखो क्या होता है कि जब आप
जब आप कंटिन्यूअसली ट्रेड्स ले रहे हो, आपको समझ आ रहा है, आप मार्केट को कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हो, तो आपको कंटिन्यूअसली समझ आ जाता है कि मार्केट में कितना होल्ड करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। तो आई होप कहीं ना कहीं आपको स्टेट बैंक का थोड़ा सा आपको माइंड में बैठ गया होगा कि मैं स्टेट बैंक का चार्ट अभी क्या कर रहा है। उसके साथ साथ लास्ट आपको समझाऊंगा कोटक बैंक का। देखो कोटक बैंक में अगर आप देखो 850 से लगभग ये आया 550 के पास, तो लगभग 300 पॉइंट की मूवमेंट, 300 पॉइंट की गिरावट। तो वो समझना पड़ेगा, उसको आपको न्यूज को एनालाइज करना पड़ेगा कि यार ये स्टॉक में क्या कोई गड़बड़ी चल रही है या क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हमको समझना पड़ेगा। अगर आप वो भी नहीं समझ पा रहे, हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं भाई, इंट्राडे ट्रेडर सिर्फ कैंडल्स के, हमें आज लेना आज बेचना है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो मार्केट आने के बाद 1 2 3 दिन होल्ड करता है, फिर अगले दिन वापस गैप डाउन खुलता है। गैप्स में क्या होता है ना, पैसा आधा से ज्यादा पैसा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। अब इसके बीच क्या होता है, आपको आप इंट्राडे में ट्रेडर हो, आपके लिए गैप्स का कोई फायदा ही नहीं है। हमें क्या समझना है, मार्केट क्या कर रहा है कंटिन्यूसली। मैं जब भी बोल रहा हूँ कि मार्केट जब भी आपको जा रखना, रेंज जो ब्रेकआउट होते हैं ना वो 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई स्ट्रेटेजी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, रेंज ट्रेडिंग जो भी होती है, रेंज ट्रेडिंग सीख लो आप। 80% ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आपने 80% ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं, अगर आपने रेंज ट्रेडिंग सीख लिया तो आपको कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल ही जाएंगे। हाँ वो ये समझना पड़ेगा, एक दो दो लॉस भी हो सकते हैं, तो पर वो ओवर द टाइम उस पे भी आप थोड़ा सा समझ सकते हो, मास्टरी हासिल कर सकते हो। बट क्या होता है कि अगर आप मार्केट में प्रोबेबिलिटी की तरह नहीं सोच रहे हो, मार्केट को प्रोबेबिलिटी की तरह नहीं ले रहे हो, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सपेक्टेशन करना बुरी बात नहीं है, बट मार्केट को ये समझना कि यार मूवमेंट आएगी ही आएगी, वो गलत चीज है। जैसे अगर आप देखो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर बायर्स अच्छे खासे इसको ऊपर लेने के बाद पुल बैक, जो पुल बैक होता है, क्योंकि जो जो मार्केट था वो सेलर्स के हाथ में था, पुल बैक होता है। पुल बैक में बायर्स जो होते हैं प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करने देते, प्रीवियस लो ब्रेक ना करके वापिस बायर 2 3 दिन में अक्यूमुलेट होते हैं, वापिस न्यू बायर्स आने की कोशिश करते हैं और सेलर को हावी नहीं होने देते। कंटिन्यूसली मार्केट को, अगर आप कैंडल्स को समझो ना, कैंडल्स को देखो, कंटिन्यूसली मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हाई को ब्रेक कर रहे हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पर बनता है स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर का पैसा यहाँ पर बनता है। देखो कंटिन्यूसली आपको समझना पड़ेगा, चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। हर दिन ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दिन में, महीने में 4 ट्रेड भी अच्छा ले लेते हो, तो आपका कंटिन्यूसली उतना प्रॉफिट बन जाएगा जो आप पूरे महीने के लिए तरह दौड़ रहे हो। पूरे महीने ट्रेड लेते रहोगे, लगातार ट्रेड लेते रहोगे, पूरे पूरे दिन ट्रेड लोगे, तो आप कंटिन्यूसली लॉस में ही रहोगे। देखो जब तक आप ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो, जहाँ कंसिस्टेंट या डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, आपको समझना पड़ेगा, आपको हर जगह ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक या दो इंडेक्स को ट्रेड करो, एक या दो स्टॉक्स देखो उसको ट्रेड करो, उसको कंटिन्यूसली वॉच करो और समझो बड़ा पैसा कब बनेगा। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, बड़ा पैसा थोड़ी बनेगा। मार्केट में बड़ा पैसा कब बनेगा, रेंज के बाहर जाएगा, रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तब पैसा, बड़ा पैसा बनेगा, जब ब्रेक आउट करेगा, जब ब्रेक डाउन करेगा। अब कोई न्यूज आ गई, वो हमारे हाथ में नहीं होती, तो इसलिए हम जब अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को साथ लेके चलते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, कि मैं कंटिन्यूसली चार्ट पे आपको वीडियोस बनाता रहूंगा, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस